फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था क्लास 10th चैप्टर 5 का हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एन एपी। तो हमने आपको nth फाइंड करने का आपको फॉर्मूला भी डिस्क्राइब किया हुआ था। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस। ठीक, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की। अगर क्वेश्चन फर्स्ट में आपको ऐसे टेबल आपको बना के दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फर्स्ट आपका है और एक्सरसाइज क्या आपका है 5.2। ठीक, 5.2 का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन 1 में आपके 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें से आपको ए, डी, एन और ए एन में से आपको देखेंगे तो हर जगह आपको 3 टर्म्स आपको दिया हुआ है। आपको फोर्थ आपको अननोन आपको फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से लेते आते हैं। आपको क्या दिया? ए, डी, एन दिया, आपको ए एन फाइंड करना है। तो आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन क्या होता है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एक एक करके वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। 7 प्लस एन की वैल्यू कितना आपका है? 8 माइनस 1, डी कितना आपका है? 3। आपको आएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 जा 21, कितना आपका जाएगा? 28। ये आपका आ जाता है 28। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आइए, क्या दिया आपको? ए दिया हुआ। फिर से हम क्या करेंगे? वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? चलिए क्या क्या दिया आपको? ए आपको मिला हुआ है, ए एन भी मिला हुआ है, एन मिला, आपको डी फाइंड करना है। तो ए एन की वैल्यू कितनी आपकी है? 0। ए कितना आपका है? माइनस 18 प्लस एन कितना आपका है? 10 माइनस 1 और डी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यू हैव टू फाइंड। नाउ अब क्या करेंगे? माइनस 18 को हमने ट्रांसफर कर सकते हैं। तो माइनस 18 जब आपका लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना आपका आएगा? 9 डी। 9 को ट्रांसफर करेंगे तो 18 अपॉन 9 इज इक्वल टू डी। सो डी विल बी 2। आपका डी कितना आपका हो जाएगा? 2। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन को लेकर के। तो थर्ड क्वेश्चन में भी हमको वही करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। थर्ड में क्या आपका है? फॉर्मूला फिर से अप्लाई की हुई। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका है यहाँ पे? -5 इज इक्वल टू ए फाइंड करना आपको, प्लस एन कितना आपका है? देखिए यहाँ पे 18 माइनस 1, डी कितना आपका है? कॉमन डिफरेंस -3। चलिए -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 मल्टीप्लाई -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस हो जाएगा। 73 से कितना आपका होता है? 51। 73 51। अब 51 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 51 माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 51 माइनस 5 इज इक्वल टू ए। 51 से 5 आप माइनस करेंगे कितना आपको आएगा? 46। ए इज इक्वल टू 46। कितना आ गया? ए आपका आ गया 46। आया समझ में? चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ में देखिए आपका क्या है? फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या क्या वैल्यू आपको पता है? ए पता है, ए एन भी आपको पता है। 3.6 इज इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस एन फाइंड करना आपको है -1। डी कितना आपका है? 2.5 आप पुट कर दीजिए यहाँ पे। आई समझ में? अब देखिए आपको -18.9 है, तो -18.9 को हम लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो आपका 3.6 में ये ऐड हो जाएगा। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दिए। 9 6 कितना आ जाएगा? 15 8 3 11 11 1 20 22 9 6 15 carry 1 8 3 11 11 1 12 again 1 and this will be
1 and 1 will be 2, 22.5 आई बात समझ में। ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 2.5। अब 2.5 को मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 22.5 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या करना आपको 22.5 में आप 2.5 को डिवाइड करें कितनी टाइम जाएगा आपका 9 टाइम्स n माइनस 1। अब n को इधर 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n विल बी 10। n कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन के लिए। फिफ्थ में फिर से आप अप्लाई कीजिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर है। अब आपको a n यहाँ पे पूछा गया है, a n को रहने दीजिए आप। a आपका है 3.5 प्लस n कितना आपका है 105 माइनस 1 और d कितना आपका है 0। ठीक है, d कितना आपका है 0 है, तो 3.5 प्लस 0 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 0, a n आपका आ जाएगा 3.5, ये आपका आ गया 3.5। ऐसा में तो करना क्या है आपको कि फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d। तो आपका उसमें देखिए a n एक टर्म हुआ आपका, a सेकेंड, d थर्ड और n आपका फोर्थ। इस फोर्थ में से कोई भी 3 वैल्यू अगर आपको पता है तो फोर्थ वैल्यू निकाल सकते हैं आपके सामने। देखिए 1 2 3 4 है ना, a d n 4 हुआ, 1 2 3 दिया हुआ तो हमने फोर्थ निकाल दिया, 1 2 3 दिया तो हमने फोर्थ निकाल दिया, 1 2 3 फोर्थ निकला हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है फोर्थ निकल गया, 1 2 3 दिया तो आपने फोर्थ निकाल दिया। क्लियर, तो बहुत इजी आपका था ये, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप जो भी फाइंड करना है वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका है, तो आपको ये क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि आपको पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन 2 क्या देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपको, इसमें दिया आपको चूज द करेक्ट choice in the following and justify 38th term, means you have to find 38th term, a 38th आपको फाइंड करना है। अब द AP आपको दिया हुआ है, क्या है आपका 10 7 4 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये आपका है AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म आपको गिवन है। आपको क्या फाइंड करना है 38th टर्म आपको फाइंड करना है। तो आपको फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक, चलिए n की वैल्यू कितना आपका है यहाँ पे 30, a कितना आपका है 10, और मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। फर्स्ट से सेकेंड को माइनस नहीं करेंगे, सेकेंड से फर्स्ट को ही माइनस करते हैं हम लोग। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या आपका है 7, मींस a2 माइनस a1, और a2 कितना आपका है 7 माइनस 10 कितना आपका आएगा -3। ठीक, अब देखिए a30 जहां पे n है वहां 30 पुटअप करना है, जहां पे a है वहां पे 10 पुटअप करना है, और जहां पे d है वहां पे -3 पुटअप करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, क्या हो जाएगा आपका a 10 प्लस 30 माइनस 1 और d कितना आपका है -3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 10 प्लस 29 मल्टीप्लाई -3 10। अब देखिए प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 9 जा 27 2 कैरी 3 2 6 6 2 8 87, ये आपका जाएगा -77। ये क्या आपका 30th टर्म का, ये 30th टर्म आपका क्या है आपका -77। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है जो कि सी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर है। अब चलिए सेकंड का क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट करते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड का आपका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, 11th टर्म ऑफ द एपी। आपसे क्या पूछा गया, 11th टर्म आपसे पूछा गया है, और एपी दिया हुआ है आपका -3 -1/2। ये आपका एपी ऑलरेडी गिवन है, -3 -1/2 एंड 2 डॉट डॉट डॉट। तो आपसे क्या पूछा गया है 11th टर्म पूछा गया।
ठीक है, फॉर्मूला फिर से अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला आपका है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए पुट अप करें यहाँ पे। अब भाई ए तो आपको पता है कितना है, -3 है। कॉमन डिफरेंस आपको पता नहीं है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए आप। तो होता है आपका a2 माइनस a1। a2 कितना आपका है -1/2 माइनस, और ये -3 है तो -3 ब्रैकेट में लिख लीजिए आप। -1/2 प्लस 3, यहाँ पे 2 ऐसे ले लेंगे आप, -1 प्लस 6, दिस विल बी 5/2। क्लियर हो गया। देखिए -1/2 और प्लस 3 था आपका, तो यहाँ पे आपने क्या लिया, 2 एलसीएम ले लिया। तो 2 का जब 2 में डिवाइड करें तो 1 टाइम होगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 में तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आपका 1 होता है, तो 1 का डिवाइड अब जब 2 में करेंगे तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो कितना आएगा 6। तो -1 प्लस 6/2 ये आपका हो जाएगा 5/2, और यही है आपका कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। अब चलिए इन सारी वैल्यू आप यहाँ पुट अप कर दीजिए। और n कितना आपका है, n आपका है कितना 11। ठीक है, n कितना आपका है 11। तो आप इन तीनों की वैल्यू लाके यहाँ पे पुट अप कर दीजिए फॉर्मूला में। तो a11 इज इक्वल टू a कितना आपका है -3 प्लस n कितना आपका है 11 -1, और d कितना आपने निकाला है 5/2। -3 प्लस 11 -1 आप कितना आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5/2। ठीक है, आप क्या करें 10 में 2 का क्या करेंगे डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आपका आ जाएगा -3 प्लस 5 5 जा 25। तो ये क्या होगा -3 और प्लस आपका 25, दोनों क्या है आपके अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन के आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 25 -3 कितना आपका हो जाएगा 22, और प्लस साइन पर प्लस साइन आपका यहाँ पे रहेगा। इसका आपको ऑप्शन जो सही है वो आपका है इसका आंसर बी। इसका बी ऑप्शन आपका क्या है सही है। इसका सीधा आंसर क्या है आपका बी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के लिए। थर्ड करते हैं हम लोग, जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट किया था वैसे ही क्वेश्चन आपका थर्ड होना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे होना है, इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो आपको जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस वैल्यू को पुट कर देना होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म्स की बात कर रहे हैं, जैसे हम क्वेश्चन फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में आपका दिया हुआ है 2, ये आपको बॉक्स बना हुआ है, और ये आपका है 26। आपसे पूछा गया है इस बॉक्स के अंदर। अब बताइए कि मैंने आपको बताया था ना कि पिछली क्लास में कि आपके जो एपी होता है 2 तरह के होते हैं। एक आपका होता है फाइनाइट, एक होता है आपका इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आपके होते हैं काउंटेड होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे बस 3 टर्म्स हैं, बाकी से बाद कोई टर्म नहीं है। क्लियर है। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट टर्म। ये क्या आपका है फर्स्ट टर्म a1 है, और ये क्या आपका है a3 है। ठीक है, ये क्या आपका a1 और ये क्या आपका a3 है। फाइंड क्या करना है आपको, a2 फाइंड करना है ना, a2 ही फाइंड करना है, तो कर लीजिए ना। करना क्या है, बहुत इजी है। अब बताइए कि आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 तरीका है। ठीक है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने का 2 तरीका है। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि इसको अगर a है, हम यहाँ पे लिख लीजिए a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 2b हो जाएगा। तो फॉर्मूला आपका होता है क्या, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपने n ले लिया 3, a प्लस n 3 माइनस 1 2d। ठीक है, चलिए a3 कितना आपका है 26, a कितना आपका है 2 प्लस 2d। आई बात समझ में। अब 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 26 माइनस 2 2d। 26 माइनस 2 कितना आपका हो जाएगा 24, और 2 का मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू d। कितना आपका आएगा 12, d कितना आपका आ गया 12 आ गया। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपको एपी बनाने के लिए 2 चीज चाहिए। क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर ये 2 चीज पता चल गई तो आपका एपी आराम से बन जाएगा, जितना भी बनाना आप बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब आपका फर्स्ट टर्म भी पता चल गया और सेकंड टर्म भी, सॉरी कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब यहाँ से सेकंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। a2 क्या होगा आपका a प्लस d, क्या होगा a प्लस d। तो a कितना आपका है 2 प्लस d कितना आपका है 12, आपका हो गया 14। क्लियर है, ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को लेकर के। ये आपका फर्स्ट था,
सेकंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन क्या आपका है, ये बॉक्स पहले ही बन गया, कॉमा 13 बॉक्स अगेन 3। चलिए अब ये कैसे होगा भाई, सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी एपी फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीज चाहिए। क्या चाहिए आपको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आपको गिवन क्या है, सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म। ये भी आपका फाइनाइट एपी है, ठीक है, फाइनाइट लिमिट, और ये क्या आपका काउंटेड है, ठीक है, लिमिटेड है। तो ये आपका सेकेंड और ये आपका फोर्थ, ठीक है। ये आपका क्या आपका सेकेंड टर्म और ये क्या आपका है फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला ये रहेगा आपका an इज a प्लस n माइनस 1 d। a2 कितना हो जाएगा बताइए, a प्लस 2 माइनस इंटू d, a प्लस d, यही होगा ना, ठीक। और a2 आपको पता है कितना 30 है, तो 30 यहाँ पुट कर दीजिए। 13 इज इक्वल a प्लस d, इसको a भी बोल सकते हैं, a प्लस d इज इक्वल टू 30। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इतना सुनाया। अब चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया, a4 दिया हुआ है, a4 कितना आपका होगा, a प्लस 3d होगा। तो हम बोल सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या, 3। ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब आइए, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें एक मेथड आपका था एलिमिनेशन मेथड, है ना आपका एलिमिनेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमें a और d की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको मेथड बताया गया था, तो उसमें से कोई भी एक मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, या फिर एलिमिनेशन मेथड हो, हम कोई भी एक मेथड को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं इसको। देखिए यहाँ पे a और यहाँ पे भी a है, सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। d माइनस 3d कितना होगा, माइनस 2d। d माइनस 3d कितना होगा, माइनस 2d। और 13 माइनस 3 कितना आपका आएगा, 10। ये कितना आपका माइनस 2d इज इक्वल टू कितना आपका है 10। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, d कितना आपका आ जाएगा, d आपका हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, कितना आपका आएगा, माइनस 2 है ये, माइनस 5, d निकल गया। मैंने आपको बताया था ना, एपी फाइंड करने के लिए आपको दो चीज चाहिए, a और कॉमन डिफरेंस। तो आपका d कितना आपका आ गया, माइनस 5 आ गया। अब d की वैल्यू आगे किसी भी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट अप करेंगे तो a निकल के आएगा। तो लिखेंगे आप बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है आपका a प्लस d कितना आपका है, माइनस 5 इज इक्वल टू 13। a 13 और ये माइनस 5 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a कितना आपका आ गया, 18 आ गया। बात समझ में आ गया आपको, फर्स्ट टर्म भी मिल गया आपको और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया आपको। अब आपका AP तो आराम से बन सकता है। तो आइए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया, फर्स्ट टर्म पूछा गया, तो ये तो आपका हो गया 18, ठीक। ये कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो थर्ड टर्म a3 इज इक्वल क्या होता है आपका, a प्लस 2d होगा। a कितना आपका है 18, या फिर आप ये कह लीजिए जब कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो 13 में वही कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो ना भाई, 13 में माइनस 5 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा भाई, 8 आ जाएगा। सिंपल, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं है। 13 में माइनस 5 आपने ऐड कर दिया, 8 आ गया। और 8 में जब माइनस 5 ऐड करें तो 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है आपका ये। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्या दिया है भाई, इसमें भी आपको बॉक्स बना हुआ है। पहला टर्म आपका 5 है, फिर एक बॉक्स है, फिर सेकंड बॉक्स है, और फिर आपका एक टर्म आपको दिया हुआ है आपका 9 होल 1/2, 9 होल 1/2 ये आपको दिया हुआ है। चलिए अब बताइए ये कौन सा टर्म आपका फर्स्ट है और ये कौन सा आपका फोर्थ है। फिर से वही करेंगे आप, क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ये फोर्थ टर्म है, क्या आपका फोर्थ, और ये क्या आपका फर्स्ट टर्म है। तो n की वैल्यू 4 पुट अप करिए, a4 इज इक्वल टू a कितना आपका है 5 प्लस
4 माइनस 1, डी का कोई नाम निशान नहीं है, पता नहीं है, डी आपको फाइंड करना है। तो A4 कितना आपका है 9 होल 1/2 को क्या लिख सकते हैं 9 टू जा 18 1 19, 9 टू जा 18 18 1 19 by 2। तो ये आपका हो जाता है 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D। क्लियर है? अब क्या करिए, एक एक करके ट्रांसफर कर लीजिए आप, 5 को उधर भेजिए, क्या है आपका 19 और ये आपका 19/2 माइनस 5, 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। अब यहाँ पे आपका 2 ऐसे हो जाएगा 19 माइनस 10 3D कितना आपका आ जाएगा 19 माइनस 10 कितना है 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब 3 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई था यहाँ क्या डिवाइड हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई था, अब क्या करेगा आपका डिवीजन में आपके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो ये आपको आ जाएगा D 3 1 जा 3 3 जा 9, D कितना आपको आ गया 3/2। चलिए D तो पता चल गया, जब D पता चल जाएगा तो भाई ये बताओ कि सेकंड टर्म क्या होगा A प्लस D तो होगा। तो सेकंड टर्म आपको आ जाता है A2 इज इक्वल टू A प्लस D। A कितना आपका है 5 है, 5 में आप ऐड कर दीजिए कितना 3/2, जब 3/2 ऐड करेंगे कितना आता है आपका 2 एलसीएम ले लिया आपने, 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2, ये आपको आ गया 13/2। ठीक, अब 13/2 में जब आप D ऐड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, थर्ड टर्म आ जाएगा। तो थर्ड टर्म A3 क्या आ जाएगा आपका 13/2 प्लस D, D कितना आपका 3/2, डेली एलसीएम 2 आपका 13 प्लस 3 16/2 कितना आपका आएगा 8, तो ये आपका हो गया 8। आया समझ में? तो ये आपका हो गया सेकंड थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब आपका फोर्थ पार्ट इसमें है, देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये करना है कि जो जो टर्म्स दिया हुआ है उसी का यूज करके हम क्या करते हैं A और D फाइंड कर लेते हैं। जब A और D आपका फाइंड हो जाएगा तो कोई भी टर्म आपको पता करना है तो आराम से वहां फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, यहाँ से फोर्थ में देखेंगे आपके बुक में तो बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं, उन सबकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, बहुत इजी है, देख सकते हैं कैसे होगा। चलिए इसमें आपका दिया हुआ पहले दिया आपका -4, एक बॉक्स है, फिर दूसरा बॉक्स है, फिर तीसरा भी है, कितने बॉक्स में 4 बॉक्स हैं, ये 4 बॉक्स आपके हो गए और आपका लास्ट टर्म आपका 6 है। ठीक, चलिए अब बताइए कौन कौन सा टर्म आपको दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म दे दिया -4, और कौन सा टर्म दिया है 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है 6। अब देखिए इसी का यूज करके आपको हमने बताया ना कि आपको कोई भी टर्म्स फाइंड करने के लिए क्या पता चाहिए, आपको A और D। A तो आपको पता है लेकिन D पता नहीं है, अब हम D फाइंड करते हैं। चलिए A6 है तो AN इज इक्वल क्या होगा आपका A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब यहां से देखते हैं A6 n टू 6 पुट अप करेंगे, A6 इज इक्वल टू A कितना आपका है -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू D, D का हमें पता नहीं है। A6 कितना आपका है 6, A6 है आपका -4 प्लस 5D, अब 4 को इधर भेजिए आप, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 5D, 10 इज इक्वल 10/5 इज इक्वल टू D, और D आपका हो जाएगा 2। भाई जब D पता चल गया तो अब सारे टर्म पता चल गए आपके। ठीक है, चलिए आप A2 जाइए, आप A2 क्या होगा A प्लस D, A कितना आपका -4 और D आपका 2, कितना आएगा -2, ये हो गया आपको -2। ठीक है, अब क्या करेंगे इसी में आप D ऐड करते जाएंगे, A3 में क्या करेंगे A2 प्लस D, A2 -2 प्लस D, कितना आपका D है 2, कितना आएगा 0, ये हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे A4 के लिए A3 में फिर D ऐड कर देंगे आप, A3 कितना आपका है 0 और कॉमन डिफरेंस कितना आपका 2, तो 2 ऐड किया तो आपका क्या 2, ये हो गया 2। A5 कितना हो गया आपका A4 प्लस D, A4 कितना आपका है 2 और D कितना आपका है 2, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया आपका 4। ये आपका हो गया थर्ड का आपका, ये कौन सा पार्ट था आपका, ये फोर्थ पार्ट था। ठीक, अब चलिए हम लोग करते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ का पार्ट क्या आपका है, फिफ्थ में आपको दिया हुआ है फर्स्ट बॉक्स, फिर आपका दिया है 38
ये आपका सेकेंड टर्म है, फिर 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स और आपका लास्ट टर्म दिया आपका -22, ठीक है। चलिए देखते हैं हम यहाँ से। देखिए ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके हैं 6 है। और दिया क्या क्या है आपको, A2 दिया हुआ है, कितना आपका है 38। और क्या दिया आपको 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है, कितना आपका -22। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, A और D, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अब इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाएगा तो हम सारे टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए करिए आप। तो फॉर्मूला आपका फिर से वही, an = a + n - 1 × d। पहले हम a2 की बात करते हैं, a2 a + 2 - 1 d। a2 कितना आपका है 38 = कितना आपका है a + d। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे a6 के लिए। a6 = a + 6 - 1 × d। a6 कितना आपका है -22 = a + 5d। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। चलिए फिर से एलिमिनेट करेंगे आप यहाँ पे। ये आपका 38 = a + d, यही ना आपका फर्स्ट। एलिमिनेट कर दीजिए आप। देखिए ये a और a क्या आपके इक्वल है, तो क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि साइन क्या आपका सेम है। तो ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हुआ आपका, तो क्या बचेगा आपका माइनस प्लस हो जाएंगे। 8 2 10 3 2 5 1 6 -60 = 5 में से जब 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका आएगा 4d, ठीक है। 4 के अंदर डिवाइड करेंगे तो -60/4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो d आपका आता है -15। भाई -15 तो आपका आ गया। ये क्या आपका कॉमन डिफरेंस है। अब इसका यूज करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में आप। तो 38 = a -15 हो जाएगा, -15 है प्लस d है तो -15 हो जाएगा वहां पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, -15 तक ट्रांसफर करेंगे तो 38 + 15 = 8, 8 5 13 3 1 4 1 5 = 8, ठीक है ना। आपका भाई 38 में आपने 15 ऐड किया, 8 5 13 1 3 1 4 1 5, तो आपका a आ गया आपका 53। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। a पता चल गया और d भी पता चल गया, निकालिए ना सब जितना भी निकालना है आपको। सेकेंड टर्म a2 क्या होता है, a + d। a कितना आपका है 53 -15 कितना आपका आएगा, ठीक भाई प्लस डी है और डी बिल्कुल आपका नेगेटिव है तो आप नेगेटिव पुट करेंगे। 13 - 5 8 और यहाँ पे आपका है 4 4 - 1 3 38, तो 38 भी आएगा। हाँ 8 तो आपको पता है अभी, 8 तो आपको निकालना ही नहीं था, आपको a मालूम हो गया, a लिखिए 53, ठीक है 53 आ गया आपका। अब a3 का ये a3 क्या होगा, a + 2d। कुछ नहीं करना है, 38 में आप d ऐड कर दीजिए बस, ये आपका सेकंड टर्म है ना, सेकंड में आप d ऐड करिए, कितना आपका 15 है, तो 38 में 15 ऐड कर दीजिए ना, सीधी सी बात है। 38 में -15 ऐड कर दिया, -15 कितना आएगा, 8 - 5 3 3 1 3 - 1 2 23 आपका आ गया, ठीक है। अब 23 में फिर से -15 ऐड कर दीजिए, 23 - 15 कितना आएगा, 8 आएगा, 8 आ गया आपका, ठीक है। 8 में फिर से -15 ऐड कर दीजिए आप, 8 - 15 कितना पाएगा, -7, सही है, -7 आ गया। अब -7 में जब आप 15 -15 ऐड करते कितना आएगा आपका, -22 आएगा, -22 आएगा, वो तो गिवन आपका है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन थर्ड को आपने सॉल्व किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी एपी आपको जनरेट करना है, फिर कोई भी किसी भी एपी का कोई भी टर्म आपको फाइंड करना है तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, क्या, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, और साथ में अगर वो तो पता ही होगा ना कि कौन सा टर्म फाइंड करना है, एंड गिवन तो आपको ऑलरेडी देगा वो,
ठीक है, जैसे बोला गया 10 टर्म फाइंड करो, 100 टर्म फाइंड करो, या 15th टर्म फाइंड करो, या 98th टर्म फाइंड करो। तो n तो आपको गिवन है, हमें दो चीज चाहिए, क्या, a और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो याद रखना कि कोई भी क्वेश्चन इस तरह के अगर आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें से a और d की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, और जब a और d निकल जाएगा तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन लेकर के। देखिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत इजी है, बहुत आराम से करना है। हाँ, बच्चे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में वो सोचते हैं ना फॉर्मूला ना लिखें और हम डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो बेटा आपको इसी बता दें आप लोगों को कि फॉर्मूला अगर नहीं लिखोगे अगर आप लोग, तो कहीं न कहीं हम गलती कर जाते हैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करने के लिए। इसलिए पहले फॉर्मूला लिखो, देन आफ्टर हमारे वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग क्या किया, फोर्थ, विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी आपको गिवन है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 3, 8, 13, 18 डॉट 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 आपका है 78 is 78 is 78। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि इस एपी का 78 कौन सा टर्म है। क्वेश्चन में आ गया इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। तो हम लेट करेंगे, लेट nth term of the given AP is 78। क्या करेंगे आप, लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे आप कि इसका nth टर्म क्या है आपका 78, इस AP का nth टर्म कौन आपका 78 है, मतलब an कितना आपका हो गया 78 हो गया, आपने लेट कर लिया। ठीक, अब चलिए a कितना आपका है 3। और माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी अगर उसने एपी दिया है तो आपको ये चेक नहीं करना है कि कॉमन डिफरेंस हर जगह इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको करना ही नहीं है। अगर वो पहले बोलता है कि आपको वेदर की बात करता है या फिर आइडेंटिफाई की बात करता है, तब आप क्या करते हैं कि 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में से उनका डिफरेंस हम चेक करते हैं कि डिफरेंस क्या आपका कॉमन है या नहीं है। अगर उसने ऑलरेडी बोल दिया एपीज तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, बस वहां पे a2 माइनस a1 कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर d निकाल लेते हैं क्या, a2 माइनस a1। a2 कितना आपका है 8 माइनस 3 कितना आपका आएगा 5। तो कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया, a भी पता चल गया, और n तो आपको फाइंड करना है। चलिए वैल्यू पुट अप करिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब आपने an तो लेट कर लिया, कितना आपका है 78, तो आप यहाँ पे 78 पुट कर दीजिए। 78 इज इक्वल टू a कितना आपका है 3 प्लस n तो आपको फाइंड करना है -1, और d आपका कितना है 5। ठीक है, अब करना क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में बच्चे बहुत गलती कर जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं सिंप्लीफिकेशन जब भी करोगे तो एक एक टर्म को हम या तो लेफ्ट या तो राइट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सब कुछ साथ साथ नहीं, एक एक करके। ठीक है, तो अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन जाएंगे, देन आफ्टर आपका मल्टीप्लिकेशन जाता है या डिवीजन जाता है। तब मैं अगर डिवीजन पूरा दिया हुआ तो हम डबल डिवीजन को भेजते हैं उधर पे। ठीक है, आपने पढ़ा ना बॉर्डमॉस रूल, तो वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए ये 3 का आपका क्या है एडिशन है, तो हम 3 को पहले इधर भेजेंगे, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 78 में से जब 3 माइनस करोगे कितना आएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई है तो अब 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो आप क्या करेगा वो डिवाइड करेगा। 75/5 इज इक्वल टू n माइनस 1, कितना आपका आएगा 5 2 525। ठीक है, ये 15 आ गया n माइनस 1, n इज इक्वल टू, अब माइनस 1 को ट्रांसफर करिए आप, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 16 इज इक्वल टू n, तो n कितना आपका आ गया 16। तो इस AP का 16 टर्म कौन होगा आपका 78। आई बात समझ में, ये होता है आपका क्वेश्चन करने का तरीका। तो अब बात करते हैं कि ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं।
तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए आप लोग। मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगा कि आपको जो जो दिया हुआ होता है उसको आप बस लिख लीजिए और फॉर्मूला में वैल्यू पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ में दो पार्ट दिया है, तो हम फर्स्ट पार्ट की पहले क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया आपका फिफ्थ में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब कि आपको फिर से पूछा गया नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म एन को आपको पूछा गया है। और पहले का जो एपी दिया आपका है 7, 13, 19, 7, 13, 19 डॉट 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 और आपका जो लास्ट टर्म दिया है आपका 205 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म 205। तो आपसे पूछा कि एन की वैल्यू बताइए क्या होगा, एन की वैल्यू क्या होगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर फाइनाइट आपका एपी है जो लास्ट में होगा उसको हम एनथ टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ए एन, क्या होगा आपका 205। ठीक, ए कितना आपका है 7 है और डी कितना आपका आएगा 13 माइनस 7 कितना आएगा 6। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका है 205, ए कितना आपका है 7 प्लस एन तो फाइंड करना आपको, डी आपने फाइंड किया 6। अब 7 कर दीजिए, 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। माइनस करिए आप कितना आएगा 15 माइनस 7 8 और यहाँ पे 9 आपका 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब 6 को ट्रांसफर करेंगे तो 198 अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 198 में क्या करेंगे आप 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका 6 3 जा 18 1 एंड 6 3 जा 18 n माइनस 1। अब 1 को ट्रांसफर करेंगे तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू n, 34 इज इक्वल टू n। n कितना आपका आएगा 34। तो इस एपी का 205th आपका कौन सा टर्म है 34th टर्म। मतलब इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 34। ठीक, अब चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे फिफ्थ का सेकंड पार्ट आपका दिया हुआ है 18 15 होल 1/2, 18 15 होल 1/2 and 13 लास्ट आपका माइनस 47 ठीक है, फिर सही करिए आप। a इज इक्वल टू 18, a n इज इक्वल टू माइनस 47 और d कैसे निकलेगा आपका, इसको हम बोलते हैं क्या 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, तो 31 अपॉन 2 माइनस 18, 2 ऐसे हो जाएगा आपका 31 माइनस 18 2 जा 36, कितना आपका आएगा माइनस 36 माइनस 31 माइनस 5/2। ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस माइनस 5/2। अब फॉर्मूला पुट अप कर लीजिए आप, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना आपका है माइनस 47, a कितना आपका है 18 प्लस n तो आपको फाइंड करना है और d कितना आपका है माइनस 5/2, माइनस 5/2। मैंने बोला था ना एक एक करके ट्रांसफर करेंगे, तो पहले हम 18 ट्रांसफर करेंगे इधर पे, तो माइनस 47 माइनस 18 n माइनस 1 माइनस 5/2। ठीक, इसको ऐड कर लीजिए, दोनों माइनस है तो 8 7 कितना आ जाएगा 15 4 1 5 1 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5/2, माइनस 5/2 मल्टीप्लाई है। अब क्या करते हैं कि माइनस 5/2 इधर ट्रांसफर करते हैं। एक गलती और बच्चे करते हैं, क्या करते हैं आप लोग, ये जब माइनस 5/2 दिखा ना आपको तो हमेशा इसको ब्रैकेट में लगाइए, क्योंकि माइनस 5/2 वो मल्टीप्लाई है ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में है ना, वो मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो उसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट में सेपरेट कर देते हैं उसको। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग कि इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो मतलब ये होगा कि 5/2 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, जब भी 5/2 माइनस 5/2 क्या आपका मल्टीप्लाई है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं माइनस 5/2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2 का डिवाइड है आके मल्टीप्लाई करेगा, 5 का मल्टीप्लाई आके डिवाइड करेगा, तो माइनस 65 अपॉन ये 5 नीचे आया और 2 आपको ऊपर चला गया, माइनस साइन आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ आपका इज इक्वल टू n माइनस 1, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 से 15। क्लियर, कितना आपका 13 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 13 2 जा 26 इज इक्वल टू n माइनस 1।
-1 में जब ट्रांसफर करेंगे तो 26 + 1 = n, सो n = 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आपके आ गए यहाँ पे 27। तो 27th टर्म आपको कौन है -47 है। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, दो पार्ट थे आपके, दोनों हमने सॉल्व कर दिया है। तो आई थिंक सो कि आपको ये अच्छे समझ में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिए अच्छे से, और आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको कैरी ऑन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी कमेंट्स में होता है जैसा आपको वीडियो लगता है या फिर अगर और वीडियो की आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम वीडियो बना के मैं आपको जरूर भेजूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द चैनल, थैंक यू।